हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन तुम्हें पता है लीवर में होता है और मसल में होता है। लीवर ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या है? जब हम खाना नहीं खा रहे, मील्स के बीच में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है लीवर ग्लाइकोजन। लीवर ग्लाइकोजन इज ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज। और हमारे लीवर में इतना ग्लाइकोजन इकट्ठा हो रखा है कि यदि मैं 16 से 18 घंटे खाना ना खाऊं तो भी ब्लड ग्लूकोज मेंटेन कर सकता हूं लीवर के ग्लाइकोजन को तोड़ने से। तो लीवर का ग्लाइकोजन टूट रहा है। मसल में भी ग्लाइकोजन है, लेकिन मैं यहां पे लीवर ग्लाइकोजन की बात कर रहा हूं और उसकी पहले मैं मेटाबॉलिज्म बताऊंगा कैसे टूटेगा। उसके बाद हम मसल में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो लीवर में ग्लाइकोजन था, एनिमेशन की हेल्प से देखना। ये ग्लाइकोजन है। तुम्हें पता है ग्लाइकोजन में क्या होता है? ग्लूकोज 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 molecules are there and these are joined by alpha 1 4 linkage। अल्फा 1 4 लिंकेज और एक ब्रांचिंग पॉइंट होता है। ये ब्रांचिंग पॉइंट है, ये है अल्फा 1 6 लिंकेज। बाकी सारे बॉन्ड अल्फा 1 4 हैं, अल्फा 1 4 है। तो ये साइड चेन है, ये साइड चेन है। तुम्हें पता है ग्लाइकोजन इज ए ब्रांच कंपाउंड, ब्रांच पॉलीसैकेराइड। अब ग्लाइकोजन तोड़ना शुरू किया, लीवर ने कहा कि मैं ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करूंगा। तो पहला एंजाइम जो काम करने आया वो है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। इसको बनाया मैंने थैनोस। यस, थैनोस ने चुटकी बजा के तोड़ दिया था आधा ब्रह्मांड की पॉपुलेशन खत्म। तो ऐसे ही ये भी ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी? फास्फेट से। ये तुम्हें पता है कि हमारे में एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से आती है। एटीपी क्या ट्रांसफर करता है? फास्फेट ट्रांसफर करता है। तो अब इसके पास फास्फेट आया। 6 स्टोन्स। कितने स्टोन्स थे? 6 स्टोन्स। जितने भी मैं बता रहा हूं निमोनिक है, याद रहेगा। फास्फोराइलेज थैनोस है। थैनोस को एनर्जी चाहिए, फास्फेट चाहिए। तो यानी थैनोस जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है दैट इज एक्टिव इन फास्फोराइलेटेड स्टेट। यदि इस पे फास्फेट जोड़ दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये 6 स्टोन आएंगे और ये पावरफुल बन गया। अब इसने जो सेल के अंदर था, लीवर सेल के अंदर बहुत सारे फास्फेट फ्री घूम रहे थे, इसने एक फास्फेट पकड़ा और जाके ग्लूकोज को दे दिया। ग्लूकोज को जोड़ा तो क्या बन गया? ग्लूकोज 1 फास्फेट। क्या बना? ग्लूकोज 1 फास्फेट। तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक फास्फेट को ग्लूकोज पे ट्रांसफर कर रहा है और यदि ये ट्रांसफर कर रहा है तो क्लासिफाइड एज ट्रांसफरेज। अब ये ग्लूकोज 1 फास्फेट चलता गया और ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से फास्फेट गायब हो जाएगा और ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा। कैसे गायब होगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एंजाइम हैं आगे देखते हैं। फिर थैनोस आया, उसने एक फास्फेट और लिया और फिर ग्लूकोज को तोड़ा। ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 1 फास्फेट। फिर आगे क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। और फिर ग्लूकोज, और ग्लूकोज कहां चला गया? ब्लड में चला गया। तो मैंने तुम्हें बताया लीवर ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज। फिर ये फास्फोराइलेज आया और इसने ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाया, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया और फिर ग्लूकोज बन के ये ब्लड में चला जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं। इतना करने के बाद यानी थैनोस ने, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने, जिसपे फास्फेट अटैच था, 6 स्टोन अटैच थे। 6 स्टोन से याद रखना कोफैक्टर फॉर ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इज B6। कोफैक्टर इज B6 और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज एक्टिव इन फास्फोराइलेटेड स्टेट, फास्फोराइलेटेड स्टेट। और ये काम क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ने का। जब इसने अपना काम कर लिया, खूब सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ के ब्लड में डाल दिए, अब इसके पास साइड चेन में बचे, जो लीवर में ग्लाइकोजन था उसके पास बचे ये सिर्फ 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इसको आगे नहीं तोड़ सकता। आगे तोड़ने के लिए इसके पास एंजाइम होता है ग्लूकन ट्रांसफरेज। मैं यहीं पे लिख लेता हूं, ग्लूकन ट्रांसफरेज, जो ग्लूकोज की यूनिट को ट्रांसफर करेगा। 3 ग्लूकोज की यूनिट को यहां से उठाकर यहां पर जोड़ देगा। ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज को ट्रांसफर कर रहा है ट्राइसैकेराइड। 3 ग्लूकोज ट्राइसैकेराइड यूनिट को ट्रांसफर कर दिया। यदि मैं तुमसे पूछूं इसने कौन सा बॉन्ड कट किया है? अल्फा 1 4।
मैं तुम्हें बता चुका हूं सिर्फ एक ही बॉन्ड अल्फा 16 है, ये वाला अल्फा 16 है, बाकी सब क्या है अल्फा 14। तो इसने कौन सा बॉन्ड कट किया अल्फा 14, और यहां पे लीनियर चेन में जो जोड़ेगा वो भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा अल्फा 14। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि ग्लूकन ट्रांसफरेज डू एक्शन। ऑप्शन ए अल्फा 14 अल्फा 16, ऑप्शन बी अल्फा 16 अल्फा 14, ऑप्शन सी अल्फा 14 अल्फा 14, ऑप्शन डी अल्फा 16 अल्फा 14। So you know it cut alpha 14 and join alpha 14 and I told you mnemonic। इससे पहले चैप्टर में बताया था मैंने ग्लाइकोजन सिंथेसिस के टाइम कि जब भी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म आए, बी फॉर ब्रांचिंग एंजाइम और डी ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 16 बॉन्ड बनाता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 16 बॉन्ड तोड़ता है। उसके बाद जितने भी एंजाइम तोड़ा तोड़ी करेंगे, जोड़ा जोड़ी करेंगे, वो या तो अल्फा 14 जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। तो ग्लूकन ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, ये अल्फा 14 को तोड़ रहा है और अल्फा 14 बना रहा है। अब यहां तक टूट गया, इसके बाद साइड चेन में सिर्फ एक ग्लूकोज बना। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 3 ग्लूकोज यूनिट यहां से उठाकर यहां पे जोड़ दी गई हैं। एंजाइम का नाम क्या था ग्लूकन ट्रांसफरेज। जब ये यहां पे जुड़ गई हैं तो ये तो बिल्कुल खाली हो गया। अब ये जो बॉन्ड बचा ये है अल्फा 16, अल्फा 16, और तुम्हें पता है डी ब्रांचिंग एंजाइम विल कट दिस अल्फा 16। अब ये ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 1 फास्फेट, ये खेल नहीं खेलेगा, ठीक है, सीधा मैं तो ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज कर दूंगा। तो ये डी ब्रांचिंग एंजाइम सीधा ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से जितनी भी ब्रांचेस हैं वो लंबी लंबी साइड चेन है। पहले ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का कट 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 16 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। जब छोटी सी यूनिट बची, सिर्फ 4 ग्लूकोज बचे साइड चेन में, तब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज से नहीं तोड़ सकता। तुमने देखा भी होगा यार, एक बड़ी सी स्टिक लो, तोड़ना शुरू करो, कट 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 तोड़ते रहोगे, तो छोटी सी स्टिक रह जाती है, तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने क्या किया, पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे वो आराम से तोड़ दिए, लेकिन जब 4 बचे तो काम नहीं कर पाया। उसके बाद आया हमारा ग्लूकन ट्रांसफरेज ने 3 ग्लूकोज यूनिट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और ये ब्रांचिंग पॉइंट को एक्सपोज कर दिया। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, डी ब्रांचिंग B4 स्मॉल b लुक्स लाइक 6, और ये अल्फा 16 बॉन्ड को कट कर देगा और ये ब्रांच खत्म। फिर अगली ब्रांच पे जाएंगे। इस तरह से सब जगह से ग्लूकोज निकलता रहेगा और ब्लड ग्लूकोज मेंटेन हो जाएगा। हम लीवर ग्लाइकोजन की बात कर रहे थे, लीवर ग्लाइकोजन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज, मसल ग्लाइकोजन ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर सकता। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं कर सकता, अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार फास्ट देख लेते हैं अभी अब तक क्या क्या डिस्कस किया। कि पहला एंजाइम मैंने कहा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज रेट लिमिटिंग एंजाइम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मसल में भी होता है फास्फोराइलेज और लीवर में भी होता है। तो मसल में जो फास्फोराइलेज है वो मसल फास्फोराइलेज कहते हैं, जो लीवर में फास्फोराइलेज है उसे लीवर फास्फोराइलेज कहते हैं। भाई ग्लाइकोजन तो मसल में भी है, लीवर में भी है, तो ग्लाइकोजन तो तुम मसल में भी तोड़ोगे और लीवर में भी तोड़ोगे। मसल का जो ग्लाइकोजन होगा वो मसल को एनर्जी देता है, लीवर का ग्लाइकोजन होता है वो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करता है। दोनों में फास्फोराइलेज अलग अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, यानी ये दोनों आइसो एंजाइम है। दोनों क्या है आइसो एंजाइम, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइम विच कैटालाइज द सेम रिएक्शन। तो पहला हमने ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज रेट लिमिटिंग एंजाइम देख लिया। इसके बाद मैंने कहा जब खूब सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, सिर्फ 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बचेंगे, तब आएगा ग्लूकन ट्रांसफरेज। ये 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा यहां से यहां पर। फिर इसके बाद आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम इसको कट कर देगा। In fact, we found that these two enzymatic activity are present in same protein। एक ही प्रोटीन में 2 enzymatic activity होती है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हम डिस्कस कर चुके हैं
थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। साइट लीवर एंड मसल में होती है। ऑर्गेनल कहां पे? साइटोसोल में होता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी साइटोसोल में होती है और ब्रेकडाउन भी साइटोसोल में होता है। लाइसोसोम में 1 से 2% ग्लाइकोजन मेटाबोलाइज होता है। पॉइंट इट आउट। हमने यहां पे पॉइंट नहीं किया, हमने देखा कि ग्लाइकोजन मेनली इस पाथवे से डिग्रेड हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि कुछ अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन ये लाइसोसोम में भी डिग्रेड होता है। लाइसोसोम, तुम्हें पता है लाइसोसोम, सोम सोम शामो शा, एक मूवी थी ना, उसमें विलेन करता था और उसके बाद उसके पास एसिड पूल था। तो एसिड पूल में जो भी चीज डालती थी वो गल जाया करती थी। तो वही है ये लाइसोसोम। एसिडिक पीएच होती है, जो भी जाएगा गल जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोलाइसिस। तो लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हमने देखा 1 से 2% जो ग्लाइकोजन है वो लाइसोसोम में जाता है और डिग्रेड हो जाता है। तो यानी छोटी सी अमाउंट ग्लाइकोजन की लाइसोसोम में डिग्रेड होती है। फिर तीसरा पॉइंट यहां पे देखा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको अभी हम पॉइंट आउट करेंगे, छोड़ देते हैं अभी। सीक्वेंस ऑफ एंजाइम देख लेते हैं। पहला सीक्वेंस ऑफ एंजाइम हमने देखा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, मसल में भी होता है, लीवर में भी होता है। फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम की बात करें हम, ये बाइफंक्शनल एंजाइम है। 2 एंजाइमेटिक एक्टिविटी बताई मैंने, एक तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, यानी अल्फा 1,4 लिंकेज को तोड़ता है। दूसरा अल्फा 1,4 ग्लूकन ट्रांसफरेज, ये 3 या ट्राइसैकराइड यूनिट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के पटक देता है, रख देता है। इसके बाद यहां तक डिस्कस कर चुके हैं हम, आगे का हमने डिस्कस नहीं किया। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ने ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाया था। ग्लूकोज 1 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है। और तुम्हें पता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में फास्फेट पोजीशन 1 पर है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में फास्फेट पोजीशन 6 पर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज और म्यूटेज। आइसोमेरेज और म्यूटेज। फास्फोग्लूकोम्यूटेज, पूरा नाम फास्फोग्लूकोम्यूटेज। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यदि तुम्हें पहला चैप्टर याद हो, ग्लाइकोजन सिंथेसिस की थी, तब मैंने इसी डायग्राम में, फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था और तब बताया था मैंने ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है ग्लूकोकाइनेज की हेल्प से, फिर म्यूटेज की हेल्प से ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है मींस जब ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रही है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है। तो क्वेश्चन यहीं पे आ गया, एंजाइम कॉमन टू ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, फास्फोग्लूकोम्यूटेज और म्यूटेज। और तुम्हें पता है म्यूटेज ट्रांसफर ए ग्रुप विद इन ए मॉलिक्यूल, और जो एक ही मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा आइसोमर्स बनेंगे, इसीलिए म्यूटेज इज क्लासिफाइड अंडर आइसोमरेज। तो यहां तक ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। हमने देखा यहां तक की सिंथेसिस सेम है मसल में भी और लीवर में भी। लेकिन जो लीवर है, लीवर में ये लास्ट एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेस। मसल में ये एंजाइम नहीं होता। मसल लैक्स दिस एंजाइम और दिस एंजाइम इज एब्सेंट इन मसल। कंसेप्ट क्या है? यदि ग्लूकोज 6 फास्फेट सेल के अंदर है, ये देखो, ये सेल है, सेल में ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। ग्लूकोज सेल से बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, लेकिन एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, ये फंस गया सेल। अब ये फंस गया, फास्फेट मतलब फंस गया। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट सेल से बाहर नहीं आ सकता। यदि तुम्हें ग्लूकोज 6 फास्फेट को बाहर निकालना है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीवर ने क्या किया? लीवर ने ग्लाइकोजन तोड़ा, और जब ग्लाइकोजन तोड़ा तो इसने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बाहर नहीं जा रहा था, लीवर में एंजाइम था ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, इसने ये फास्फेट हटा दिया और ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज डिफ्यूज होके लीवर से ब्लड में चला गया। तो लीवर ग्लाइकोजन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज। मसल ग्लाइकोजन था, मसल ग्लाइकोजन टूटा और ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। सेम स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स हैं।
ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, लेकिन ये ग्लूकोज 6 फास्फेट मसल सेल को क्रॉस करके ब्लड में नहीं जा सकता। मैंने बताया ग्लूकोज 6 फास्फेट, फास्फेट मतलब फंस गया, ये सेल से बाहर नहीं जा पाएगा, तो मसल सेल से ब्लड में ग्लूकोज नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो क्वेश्चन आता है, मसल ग्लाइकोजन कांट कंट्रीब्यूट ब्लड ग्लूकोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में लीवर में और मसल में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो है कि एंड प्रोडक्ट। मसल में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है, जो सेल को क्रॉस करके ब्लड में नहीं जा सकता, इसीलिए मसल कांट कंट्रीब्यूट ब्लड ग्लूकोज। लीवर में ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज बन जाता है, ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, तो लीवर मेंटेन ब्लड ग्लूकोज। सीधा सा कंसेप्ट है। ग्लाइकोजन हम तोड़ते हैं, जब क्यों तोड़ते हैं, जब हम एडवर्स कंडीशन में हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा, हम फास्टिंग स्टेट में हैं, मैंने तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया, 16 से 18 घंटे तक खाना नहीं दिया, लीवर ग्लाइकोजन टूटेगा, वो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन कर लेगा। मसल ग्लाइकोजन ने कहा, मसल सेज माई सेल्फ, मेरा ग्लाइकोजन मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने आप यूज करूंगी। तो मसल ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि नेचर बड़ी वाइज है। जब तुम 16 से 18 घंटे तक कमरे में बंद हो, इसका मतलब है कि एडवर्स कंडीशन आ चुकी है, कभी भी भागने की जरूरत पड़ सकती है। कोई हीरो आया, हीरो ने दरवाजा खोला, तभी तुम भागने लगे बचने के लिए। अब भागने के लिए तुम्हें मसल को एनर्जी चाहिए, कहां से लाएगी? यदि मसल पहले ही तोड़ के ग्लूकोज ब्लड में प्रोवाइड कर देता, तो मसल के पास ग्लाइकोजन नहीं हो पाता, तो नहीं होता तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तुम भाग नहीं पाते दरवाजा खुले होने के बाद भी। तो नेचर ने कह दिया कि भाई ऐसा करो, काम बांट लो। लीवर क्या करेगा, तुम ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करोगे, मसल क्या करेगा, तो अपनी संभाल के रखेगी एनर्जी, ग्लाइकोजन को संभाल के रखोगे, एडवर्स कंडीशन आएगी, तोड़ के अपना एनर्जी प्रोड्यूस करके निकल के भाग जाना। अब तुम कभी नहीं भूलोगे, मसल ग्लाइकोजन कांट कंट्रीब्यूट ब्लड ग्लूकोज। तो फाइनलाइज करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है, ये हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी डिस्कस किया है। दिस इज प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी जो लास्ट स्टेप हो रहा है, ये जो लास्ट स्टेप हो रहा है लीवर में, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। अब मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है वो लीवर और मसल में होती है, ऑर्गेनल साइटोसोल में होता है, लेकिन लास्ट स्टेप कहां पे होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1 से 2% जो ग्लाइकोजन टूटता है वो कहां पे टूटता है? लाइसोसोम में टूटता है, और एंजाइम का नाम होता है एसिड माल्टेज, और अल्फा ग्लूकोसाइडेज होता है उसका नाम। स्टेप्स कौन कौन से होंगे? ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज मसल का अलग होता है, लीवर का अलग होता है। मसल फास्फोराइलेज, लीवर फास्फोराइलेज, डी ब्रांचिंग एंजाइम, बाइफंक्शनल एंजाइम है। इसमें दो एक्टिविटी होती है, एक तो डी ब्रांचिंग होती है और एक ग्लूकन ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट एंजाइम फास्फोग्लूकोम्यूटेज है। ये बताया मैंने, फास्फोग्लूकोम्यूटेज इज कॉमन टू बोथ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेटेज है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और तुम्हें पता है कि ये एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में कॉमन है। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो लास्ट स्टेप है उसमें सेम एंजाइम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज होता है। तो इन लीवर इट इज कॉमन एंजाइम फॉर बोथ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये यहां पे मैंने लिख रखा है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज इज एब्सेंट इन मसल, तो end product is glucose 6 phosphate. This enter glycolysis during exercise and net gain is 3 ATP. यस, मैंने बताया कि मसल सेज माई सेल्फ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको यूटिलाइज करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी या भागूंगी, तो मुझे एनर्जी चाहिए, ग्लाइकोजन टूटेगा, और जब ग्लाइकोजन टूटता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से, तो 3 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से 7 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यदि स्टार्टिंग पॉइंट ग्लाइकोजन है, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन 3 एटीपी होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फॉर द टाइम बीइंग याद रख लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस दिए हैं।
तो कई बार हमें डर हो जाता है कि गलत है या सही है, तो उस रेफरेंस देने से थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम हमेशा कहते हैं कि बिलीव सिस्टम इन साइकियाट्री। यदि हमें विश्वास है कि हम सही पढ़ रहे हैं और सही याद रख रहे हैं, एग्ज़ाम में हम कॉन्फिडेंट हैं, तो जो परफॉर्मेंस होती है थोड़ी-सी बेटर हो जाती है। अच्छी परफॉर्मेंस होती है कब? जब तुम्हें कॉन्फिडेंस होता है। तुमने अपनी लाइफ में कई एस्पेक्ट्स में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि परफॉर्मेंस एंग्जायटी नहीं होनी चाहिए। एनीवेज़, तो वापस आ जाते हैं अपने कांसेप्ट पे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस आर टू अपोजिट पाथवेज। यदि मैं कहूं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है तो ये है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और यदि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तो ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये देख लो यार, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, दोनों अपोजिट पाथवे हैं। तो नेचर ने कहा ये दो अपोजिट पाथवे हैं, इनको ऐसे रेगुलेट करना है कि जब एक को एक्टिवेट करेंगे तो दूसरे को इनहिबिट कर देंगे। Two opposite pathways are regulated in such a way when one is activated, other should be kept in inhibited state. So I say glycogen synthesis. In glycogen synthesis, the rate limiting enzyme is glycogen synthase. In glycogenolysis, the rate limiting enzyme is glycogen phosphorylase. Okay. We found that glucagon, epinephrine, norepinephrine, they increase cyclic AMP. Yes, glucagon. If you remember, I made mnemonic that glucagon join this cycle by glue, with the help of glue. So glucagon increase cyclic AMP. This cyclic AMP activate protein kinase A. Protein kinase A. You know that kinase transfer a phosphate group, hexokinase transfer a phosphate group to hexo sugar. You know, hexokinase convert glucose to glucose 6 phosphate, means hexokinase transfer a phosphate group to hexo sugar. Protein kinase will transfer a phosphate group to protein. And we have learned that all enzymes are protein except ribozyme. Ribozyme are RNA having enzymatic activity. Means most of the enzymes are protein. So I can say this glycogen phosphorylase is protein. This glycogen synthase is protein. And protein kinase A is now active. Kinase will transfer a phosphate to protein. So we found that protein kinase A transfer a phosphate to glycogen phosphorylase, and it also transfer a phosphate to glycogen synthase. And we have already learned that few enzymes are activated by phosphorylation and few enzymes are inhibited by phosphorylation. So sometimes questions are asked. So just to address that part, I am writing like this: glycogen phosphorylase, which was inactive, and sometimes inactive is represented by B. So it is inactive. And when you attach phosphate, it becomes active A. So B is inactive, A is active, and this activation is done by, yes, phosphorylation. Done by phosphorylation. Got the point? So this enzyme is activated and this is inhibited by glucagon. Insulin has exactly opposite. So I can write here insulin with a different color, black color. Inhibitors are usually Tamraj, Kilvish. Yes, negative. Kala, अंधकार. इंसुलिन. तो इंसुलिन को हमने यहां बताया था, इंसुलिन इनहिबिट दिस और डिक्रीज साइक्लिक एएमपी. मैं यहां लिख देता हूं इंसुलिन डिक्रीज साइक्लिक एएमपी लिखा हुआ है. इंसुलिन एक्टिवेट फास्फोडाइएस्टरेज. दिस इज साइक्लिक एएमपी. Phosphodiester bond is there. I told you insulin is just like incision. Yes, insulin do incision. Yes, insulin injection having scalpel at the terminal end and it will cut this. So decrease cyclic AMP with the help of phosphodiesterase activation. So insulin will activate phosphodiesterase. It will cut this. Cyclic AMP will decrease cyclic AMP, and insulin activate phosphatase. So remove phosphatase. Insulin do incision, and at the same time I told you glucagon.
Yes, glue, bottle of glue, bottle of glue, bottle of glue will join this. Yes, cyclic AMP, increase cyclic AMP, you will never forget now. So we again come to our main concept that glucagon, epinephrine, norepinephrine increase cyclic AMP. This cyclic AMP activate protein kinase A. Protein kinase A transfer phosphate group to glycogen phosphorylase and it becomes active just like Thanos. After getting six stones became active. So 6 stone cofactor is B6. Now we found that glycogen synthesis just like Iron Man. He took all those stones and inhibited, died in the last. And glycogen synthase means Iron Man was trying to synthesize take back the population. इस मूवी नहीं देखोगे तो कैसे याद रहेगा भाई, मूवी तो देखनी पड़ेगी। तो जब भी मूवी देखोगे तो निमोनिक याद आएगा, है ना? तो हम इतने निमोनिक बना देंगे मूवी पे कि तुम मूवी देखा करोगे और तुम्हें टॉपिक याद आ जाएगा। चलो, ग्लाइकोजन सिंथेज, रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये बेचारा है आयरन मैन, 6 स्टोन मर गया, एनर्जी आई मर गया, ठीक है। तो नेचर ने कहा कि ऐसा हमने क्यों किया? सपोज करो ये लीवर है, तो लीवर में ये ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बना रहा है। जब तुम फास्टिंग स्टेट में हो, तुमने खाना नहीं खाया, 14-15 घंटे हो गए, भूखे मर रहे हो, तो लीवर ग्लाइकोजन टूट के ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करना चाह रहा है 16 से 18 घंटे तक। अब सपोज करो तुमने ये एक्टिवेट कर दिया और इसको इनहिबिट करना भूल गए। नेचर ने कहा इनहिबिट करेंगे, बट मान लेते हैं इनहिबिट करना भूल गए, तो होगा क्या? ग्लाइकोजन को तुमने तोड़ा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना, अब ग्लूकोज ब्लड में जाने ही वाला था, लेकिन तुमने ग्लाइकोजन सिंथेज को तो इनहिबिट किया ही नहीं। ग्लाइकोजन सिंथेज को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब भी तुम एक्स्ट्रा ग्लूकोज देखोगे, ग्लूकोज को पकड़ के ग्लाइकोजन बना देना। तो तुमने इसको इनहिबिट करना भूल गए या इनहिबिट नहीं किया, अब ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्लड में जाने वाला था, ग्लाइकोजन सिंथेज ने देखा ओ इतना सारा ग्लूकोज, चलो ग्लाइकोजन बनाते हैं, ये तोड़ेगा ये बनाएगा, ये तोड़ेगा ये बनाएगा और ब्लड में आएगा बाबा जी का ठुल्लू। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो साथ में इसको इनहिबिट कर देंगे। 2 अपोजिट pathways are regulated in such a way and one is activated, other is kept in inhibited state. 3 important opposite pathways are there on which frequently questions are asked. One of them is glycogen metabolism. 2 opposite pathways. अब हम देख लेते हैं ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एक्टिवेटर लीवर में कौन कौन से हैं और मसल में कौन कौन से हैं। लीवर में ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन। यस, मसल में ग्लूकागोन इज नॉट एक्टिवेटर ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन यस। क्यों ये रेफरेंस दे रहा हूं मैं, यहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ रही है कुछ जगह, तो इसमें एक बार रेफरेंस देता हूं, ये हार्पर का है। मसल इज इनसेंसिटिव टू ग्लूकागोन, सो गॉट द पॉइंट, मसल इज इनसेंसिटिव टू ग्लूकागोन। ये लिपिन कोट है, ग्लूकागोन इन लीवर, cyclic AMP mediated activation of protein dependent kinase and phosphorylation of glycogen synthase। इतना नहीं डिटेल में देखना हमने, लेकिन यस, एपिनेफ्रिन बोथ लीवर एंड मसल, तो एपिनेफ्रिन बोथ लीवर एंड मसल बट ग्लूकागोन ओनली इन लीवर, तो ये याद रखना। नोरेपिनेफ्रिन दोनों में होता है। अब नेचर कहने लगी यार मसल को हम एक एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देंगे, कुछ अलग से देंगे। क्या देंगे कि यार एडवर्स कंडीशन में भागना पड़ सकता है। मैं तुम्हें बताया था कमरे में बंद कर दिया, 16 से 18 घंटे तक खाना नहीं दिया, लीवर किसी तरह से मेंटेन करके ब्लड ग्लूकोज मेंटेन कर रहा है। अब तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम्हें भागना है। अब भागने जैसे ही शुरू करोगे भागना, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कैल्शियम रिलीज होगा और कैल्शियम जब रिलीज होगा, ये कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज की हेल्प से फास्फोराइलेज को एक्टिवेट कर देगा। यानी ये हार्मोन के चक्कर में ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, टाइम लगेगा। हमने कहा लोकल गवर्नमेंट से बात करेंगे। जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करोगे, एक्सरसाइज शुरू करते ही कैल्शियम रिलीज होगा और कैल्शियम तुम्हें एक्टिवेट कर देगा ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लाइकोजन तोड़ के
जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी मसल से यूटिलाइज करेगी। और तुम्हें पता है जब भी ग्लाइकोजन टूट के एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 3। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में नॉर्मली कितने होते हैं? 2। और ग्लाइकोजन से शुरू हो तो कितने होते हैं? 3। याद रखेंगे, एक्सप्लेन भी करूंगा। तो एक्सरसाइज रिलीज कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट हो गया और अटैच फास्फेट टू एक्टिवेट ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। मसल में एक और एक्टिविटी है 5-AMP, बाइंड टू ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंड डायरेक्टली एक्टिवेट इट। तो मसल में 2 एक्स्ट्रा चीज दे दी नेचर ने एक्टिवेट करने के लिए, एक कैल्शियम और एक 5-AMP। याद रखना, लीवर में हमारे पास ग्लूकागोन एक्स्ट्रा है, मसल में कैल्शियम एक्स्ट्रा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इनहिबिटर की। ग्लाइकोजन से टूटने के बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ग्लूकोज बनता है। और तुम्हें पता है ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज सेल यूटिलाइज करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस 7 एटीपी, और यदि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज करें एरोबिक कंडीशन में तो 32 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। हमें पता है, हमने कैलकुलेट भी किए हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट, लेकिन मसल में तो एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। मसल में तो ग्लूकोज बनता ही नहीं। और मसल में मैंने तुम्हें बताया था, मसल में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, 3 एटीपी बनता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी बनता है। तो यहीं पे हम याद रख लेते हैं ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज इनहिबिटर जो एंड प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट है वो इनहिबिट कर देंगे। लीवर में प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इनहिबिटर है। एटीपी, एटीपी इनहिबिटर है। ग्लूकोज 6 फास्फेट लीवर में बनता है, हाँ बनता है, ये भी इनहिबिट करेगा लीवर फास्फोराइलेज को। लेकिन मसल में ग्लूकोज इनहिबिट नहीं करेगा क्योंकि मसल में ग्लूकोज बनता ही नहीं। मसल में तो एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट मसल फास्फोराइलेज को इनहिबिट करेगा और एटीपी मसल फास्फोराइलेज को इनहिबिट करेगा। अब मैंने बताया एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन 3 एटीपी का होता है। यदि तुम मगअप कर लोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, लेकिन कई बार वो डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लाइकोजन से टूट के ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट यहां पे जाएगा, ये जाएगा यहां पे ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें पता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में एक एटीपी यूज होता है। फिर फास्फोटोकाइनेज से एक और एटीपी यूज होता है। तो 2 एटीपी यूज होते हैं और 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। 2 एटीपी बाई फास्फोग्लिसरेट काइनेज और 2 एटीपी बाई पायरुवेट काइनेज। थोड़ा रिवाइज भी हो गया हमारा कि ग्लाइकोलाइसिस में एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनता है और इस लैक्टेट बनने में पायरुवेट काइनेज 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है, 2 मॉलिक्यूल से 2 एटीपी। फास्फोग्लिसरेट काइनेज 2 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन 2 एटीपी यूज होते हैं हेक्सोकाइनेज और फास्फोटोकाइनेज। तो नेट गेन 4 माइनस 2, 2 एटीपी का नेट गेन होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन यदि स्टार्टिंग पॉइंट ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन टूट के मसल में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया, ग्लूकोज 6 फास्फेट एंटर कर गया यहां पे, एंटर कर गया यहां पे। ओके, और ये एटीपी जो पहले स्टेप में यूज होना था ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। जब ये यूज नहीं होगा तो नेट गेन 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 एटीपी नेट गेन होगा। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस नेट गेन 3 एटीपी। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यदि तुम्हें पता है इंसुलिन, इंसुलिन डू इंसिजन, साइक्लिक एएमपी में इंसिजन कर देता है तो डिक्रीज साइक्लिक एएमपी। तो ए इंसुलिन है, बी इंक्रीज साइक्लिक एएमपी ग्लूकागोन है। तो यदि तुम्हें मगअप कर रखा है हमने तो इंसुलिन इंसिजन करेगा, साइक्लिक एएमपी को कट कर देगा, ग्लूकागोन ग्लू से जोड़ देगा, साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देगा। तो ये तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। लेकिन देखो जब भी इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो समझ जाना वो तुम्हें कई हिंट देगा। यदि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पढ़ रखा है तुमने, कंसेप्ट है, तो तुम क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। यदि मुझे ये याद नहीं है
यदि मुझे ये याद नहीं है इंसुलिन साइक्लिक एएमपी का क्या काम करता है और ग्लूकागोन क्या काम करता है, तो भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। मुझे पता है कि इंसुलिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है। इंसुलिन क्या करता है, जब भी हम खाना खाते हैं ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज पैनक्रियाज के पास जाता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की जरूरत कोशिश करता है। तो यानी ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस का एंजाइम क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेस रेट लिमिटिंग एंजाइम है। तो इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने का मतलब माइनस माइनस, जब भी माइनस और माइनस होंगे, गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगा, दो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये पता है प्लस 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 होता है, तो प्लस माइनस 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 होता है, मतलब इनहिबिटर। अब ये देखो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को तोड़ता है, तो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करेगा, प्लस प्लस, तो ये डेफिनेटली इसको एक्टिवेट करेगा। यदि मैंने ये चीजें मगअप नहीं कर रखी तो भी कंसेप्ट की हेल्प से मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। जैसे कि ग्लूकागोन, यस बी है क्योंकि ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। ए इज इंसुलिन, तो देख लो ए इज इंसुलिन, बी इज ग्लूकागोन। इसमें उसने ये डिफिकल्ट डायग्राम दे दिया। अब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इट्स एक्टिवेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करना। यस, इंसुलिन इनहिबिट ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का मसल में भी और लीवर में भी। ग्लूकोज इनहिबिट करता है सिर्फ लीवर में, मसल में नहीं, क्योंकि मसल में तो ग्लाइकोजन टूटने से ग्लूकोज नहीं बनता। याद आ गया? यस, ग्लूकोज 6 फास्फेट इन मसल, ग्लूकोज मसल में इनहिबिटर नहीं है, याद रखना ये पॉइंट। कैल्शियम, यस, जैसे तुम एक्सरसाइज शुरू करोगे कैल्शियम रिलीज होगा, ये एक्टिवेट कर देगा। साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज हम ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है, इतनी बार हमने पढ़ा हुआ है। ध्यान से देखो, इंडिपेंडेंट लिखा है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन ध्यान से पढ़ने होते हैं। दिस इज साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए। सो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, आंसर इज सी। Next question, in fasting state, glucagon promotes the production of glucose by which of the following pathway? That is by gluconeogenesis. Glucagon activate gluconeogenesis and glycogenolysis both. तो ग्लूकागोन दोनों को एक्टिवेट करता है और ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। थैंक यू।